ओम शांति। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे। उनके जीवन से जुड़े बहुत से वृत्तांत, दादियों का साकार बाबा के साथ का अनुभव और ऐसी बहुत सी जानकारियों का संग्रह इस वीडियो में दिखाया गया है। हाँ, ये संभव है कि अगर आप ज्ञान में पुराने हैं तो कुछ बातें शायद आपको पहले से पता हों, पर आज बहुत सी नई बातें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि अव्यक्त बाप दादा ने इस वर्ष के लिए होमवर्क दिया कि अब ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। इस नए वर्ष में बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े। अब इस बात में कुछ नए भाई बहनें विचार में पड़ जाते हैं कि हमने तो बाबा को साकार में नहीं देखा, फिर हम कैसे फॉलो करें उनको। और ऐसा सोचने वाले भाई बहनों की संख्या थोड़ी नहीं है, लाखों में है। और फिर साकार बाबा के साथ का अनुभव जिन दादियों या वरिष्ठ भाइयों को था, उनमें से भी आज बहुत थोड़े हमारे सम्मुख हैं। बाकी तो बहुत से आदि रत्न शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में जा चुके हैं। तो वह भाई बहनें जो ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व, व्यवहार, दिनचर्या, खान पान या रहन सहन से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए आज यह वीडियो काफ़ी समर्थ व उपयुक्त साबित होगी। तो अभी सबसे पहले जानेंगे कि बाबा का लौकिक जीवन कैसा था। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले बाबा किसको भगवान मानते थे, किसको पूजते थे। ब्रह्मा बाबा अर्थात लौकिक में दादा लेखराज के पुत्र दादा नारायण जी खुद ये अनुभव बता रहे हैं। हम लोग के घर में अपना मंदिर था। बाबा स्वयं अपना ही पुजारी था। आप जानते हो, श्री नारायण इस अंतिम जन्म में उसी की पूजा करते थे, वही उनका इष्ट देव था। बाबा ने बहुत से गुरु किए, लेकिन कहीं कोई भी गुरु में बाबा ने संपूर्णता का अनुभव नहीं किया। आपने सुना कि बाबा में भक्ति भाव बहुत ज़्यादा था। घर में ही मंदिर था, नियमित रूप से पूजा करके उसके बाद ही भोजन स्वीकार करते थे। और यह नियम परिवार के छोटे बड़े हर सदस्य पर लागू होता था। घर के छोटे छोटे बच्चे भी जब तक स्नान आदि करके पूजा नहीं करते थे, तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। कुछ ऐसे ही अनुभव सुनाते हैं आदरणीय दादी निर्मल शांता जी, जिनको बाबा की लौकिक और अलौकिक दोनों ही रूप से बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यज्ञ में उनको परदादी के नाम से भी जानते हैं। तो सुनते हैं दादी जी क्या बताते हैं। भक्ति तो इतनी थी, क्या बताएं। हम लोग छोटे से, मेरे को अनुभव नहीं है, तो हम छोटी उठ के दूध मांगू तो दूध मिले, कहेगा नहीं पहले पूजा करो। मंदिर में गई, पूजा करके आई, पीछे दूध मिलेगा। तो मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भी पूजा थोड़ी करेंगे, उसके बाद हम लोग को दूध मिलता था। इतना बाबा में भक्ति के संस्कार पक्के थे। बाबा का जो कारोबार था, बाबा अपने क्षेत्र में एक रॉयल ज्वेलर की हैसियत में माना जाता था, और बहुत करके उनका मिलन जुलन, उठना बैठना ज्यादा करके रॉयल्टीज में होता था। लेकिन अचानक 1933 में बाबा को वैराग्य आने लगा। वो हीरे मोती उनको पत्थर के समान दिखने लगे। बस एक ही धुन लग गई कि इस जीवन में अब भगवान को पाना है, लेकिन कैसे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस विचार के चलते बाबा ने आखिर फैसला ले ही लिया कि अब लौकिक कार्य से निवृत्त होकर इसी तरफ अपना सारा समय लगाना है। और 1934 में बाबा ने अपना बिजनेस समेटकर अपने भागीदार को सौंप दिया। बाबा के जीवन में परिवर्तन 1933 से इमर्ज हुआ था। 34 में बाबा ने अपना व्यवहार समेट के अपने भागीदार को दे दिया, और बाबा ने उसको यही कहा कि अब मेरा समय आ गया है और ये कारोबार तुम संभाल लो। जो दे सकता है वो मेरे को दे देना। मैं कोई व्यवहार में अभी कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ।
अभी ये तो सुनी आपने बाबा के लौकिक जीवन की कुछ बातें। अभी हम जानेंगे कि बाबा का अलौकिक जीवन कैसा था। बाबा की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक कैसी होती थी। बाबा कब क्या खाते पीते थे। यह अनुभव सुनते हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी से। वो भी बड़ी एक बैलेंस्ड दिनचर्या थी, बड़ी नॉर्मल। सुबह के टाइम पर नाश्ता लेंगे, बीच में फल लेंगे, दिन के टाइम पूरा भोजन करेंगे, शाम के टाइम सूप लेंगे खेल के बाद, और रात का भोजन करेंगे। सोने से पहले थोड़ा 1 कप दूध लेंगे। लेकिन बाबा का विशेष एक ध्यान जरूर रहता था, कोई भी एक्टिविटी करें वो याद में रह करके करें। बाबा की दृष्टि ही कईयों की बीमारी को ठीक कर देती थी। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे निराधार बनो, खुद योग में शक्ति भरो। दृष्टि से भी पता लगता है, बाबा दृष्टि देता है, शक्ति आ जाती है। बीमार पड़ेंगे तो भी ऐसे हाथ फेर करके प्यार से आकर के दृष्टि देंगे तो बुखार भी उड़ जाता। पर जब हमको आदत पक्की हो जाती है तो मेरे को बुखार है, बाबा को बुलाओ तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा हमको निराधार बनाने चाहते हैं। कि ये नहीं कि बाबा आएगा जब हाथ फेरेगा तब मैं ठीक होंगी, नहीं। बच्ची से बाबा को याद करो, बच्ची से बाबा को याद करो। मैं भी शिव बाबा को याद करके तुम्हारे पास आता हूँ, तुम भी शिव बाबा को याद करो। इसलिए बाबा ने निराधार बना दिया। रात दिन योग में रहो, शाम को भी योग तो सुबह को भी योग, घर का काम काज सब करते थे, पर प्लस योग। बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जब कोई पहली बार बाबा के सामने आता था तो अक्सर उनको कोई ना कोई साक्षात्कार होता था। भाई बहन इस बात का बड़ा अटेंशन रखने लगे कि जब भी कोई पहली बार बाबा से मिलने आए तो एक भाई कुर्सी लेकर उसके पास खड़ा रहे, ताकि अगर कुछ हलचल दिखाई दे तो तुरंत उसको बिठा सके। आप सोचिए कितने शक्तिशाली होते थे बाबा की वाइब्रेशन। जब बाबा किसी को स्नेह भरी दृष्टि देते थे, खो जाते थे सब उस प्यार के सागर में। एक बार का ऐसा ही अनुभव सुना रहे हैं आदरणीय कुंज दादी जी। जब अब्बू में कोर्स कराते थे तो बहुत जोर से इस बात को समझाते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, और जो भी जिज्ञासु आता था वो फार्म में यही लिखता, हम आपके गुरुजी से मिलने चाहते हैं, हम दादा से मिलने चाहते हैं। और बाबा कहता था जब उसको परिचय नहीं है तो वो क्या मिलेगा। इसलिए बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद, वो पक्का समझ ले कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी। तो उनको खूब कोर्स में ये पक्का कराते थे। और 7वां दिन पूरा होता था तो हम आके बाबा को कहती थी, बाबा आज फलाने जिज्ञासु को आपसे आज मिल। कभी बाबा ऑफिशियल कहते थे, अच्छा। बच्ची मिलने के लिए बाबा कमरे पर गद्दी पर बैठते थे और उनको मिलाने ले आते थे। और कभी बाबा निरंकारी फुल रेशन मास में 1 बार आता था तो बाबा बैठ के बच्चों के साथ गेहूं सफा करता था। बाबा को कहा, बाबा आज तो इस जिज्ञासु को बाबा आज आपसे मिलना है, बाबा आप ऊपर चलो। तो बाबा ने कहा, ना बच्ची तुमको मिलाना है तो यहां आके मिलाओ। मैं कहा, बाबा 7 दिन मैं उसको पढ़ाया कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के इस ब्रह्मा के तन में आया है, वो यहां मिलेगा तो क्या कहेगा। तो बाबा ने हम बच्चों के आगे निरहंकारीपन का पाठ भी प्रैक्टिकल में बजाया। मैं देखा बाबा की लहर ये है और उसको भी अटूट है, आज मिलना है। मैं आपको क्या बताऊं, वो जिज्ञासु आया तो भी बाबा गेहूं सफा कर रहे। तो मैं बाबा का, बाबा भैया जी आए। बाबा ने उठ के ऐसे दृष्टि थी, उसको तुरंत विष्णु का साक्षात्कार हुआ। आपको क्या बताएं, भाइयों को साक्षात्कार होता है, सदा उनके गिरने का डर रहता है। तो विश्वरतन दादा को बुला के मैं कहा, दादा कुर्सी ले आओ और पीछे पकड़ना। उसने फौरन कह दिया,
आप तो विष्णु के अवतार हो, आप तो भगवान साक्षात विष्णु का अवतार हो, ये कर। बाबा ने कहा कुंज बेटी क्या देखा? मैं कहा बाबा गाया गया गया ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने को। तो बाबा आपकी लीला तो अपरम अपार है। शाम के टाइम बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे 5 से 6। एक तरफ बाबा की टीम, एक तरफ मम्मा की टीम, और उनके साथ में 2-2 विश्वरतन दादा और कोई और होंगे। जो हार जाए उसको डबल टोली, ताकि ताकत भरे तो जीते दूसरी बार। कहते ना भगवान की सब बातें दुनिया से न्यारी हैं, उसकी रीत रस्म सब दुनिया से न्यारा है। और अव्यक्त होने के बाद बाप दादा ने जिस तन का आधार लिया, वो परम आदरणीय दादी गुलजार जी अपने अनुभव में सुनाते हैं कि हम बचपन में ही अपनी माता जी के साथ बाबा के पास यज्ञ में आए। बाबा ने ही हमको पढ़ाया लिखाया और हमारी पालना ठाकुरों की तरह की। दादी जी बताते हैं कि सीजन का पहला फल जो भी मार्केट में आता था, वही फल बाबा हमारे लिए मंगवाते थे। तो बाबा जो भी सीजन का पहला फल निकलता था, वो बाबा खुद हम लोगों की पढ़ाई होती थी, यानी तैयार हो करके नाश्ता करके, हमारा स्कूल के माफिक जैसे सिस्टम है ना, बेंच होते हैं, टीचर होती है, कापियाँ पेंसिल होती है, ऐसे ही पढ़ाई बाबा ने हमारे को कराई। बाबा खुद रिसेस के टाइम अपने हाथ से वो फल काटता था, फल काट करके, और रिसेस के टाइम हर एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके अपने हाथ से मुख में खिलाते थे। बाबा जितने गंभीर थे उतने रमणीक भी थे। कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते थे, पर उनके इस रूप से भी सेवा ही होती थी। दूसरों का उमंग बढ़ता था, सेवा बढ़ती थी। एक दिन बाबा कमरे में थे और मक्खी तंग कर रही थी, तो उसका प्लास्टिक का था, उससे मैंने मक्खी मारी और उसको लेके हम बाहर चले फेंकने। और ने कहा नहीं बच्ची इधर ला, ये बड़ी काम की है, ये मक्खी सर्विसेबल है, फेंकना नहीं है। बताओ क्या सर्विस करेगी मक्खी। तो बाबा जिस बहन को पत्र लिख रहे थे, उसमें एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सर्विस वृद्धि को क्यों नहीं पाती है, क्या तू दिन भर बैठे मक्खी मारती है, और पोस्ट करके मक्खी को भेज दिया। मेरे को लगा कि अगर हम ढीले होंगे, कभी मान लो बाबा रोज़ कहते हैं मम्मा इसको सेंटर पे भेजना है सेवा करने के लिए, तो कभी हमें ना बाबा मक्खी भेज दे। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि मुझे कभी ऐसा काम नहीं करना जो ये मुझे बाबा बोले और मक्खी भेजे। तो उस मरी मक्खी ने 2 की अवस्था अच्छी कर दी, पहले तो मेरी की, और जिस बहन को भेजा उसमें भी ताकत आ गई कि देखो बाबा ने क्या किया है, तो उसकी सेवा उमंग आके सेवा करने लगी। टोटल जीवन में बाबा ब्रह्मा बना कैसे ब्रह्मा? साधारण व्यक्ति एकदम से उच्च बन जाए, इतना जो सारी सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा बाबा सेकंड में तन मन धन सहित समर्पण हो गए। धन तो बहुत देती है, पर धन का अपमान भी होता है। धन के बाद पश्चाताप भी होता है, मैंने सब धन क्यों दिया, कुछ मुझे रखना चाहिए था बच्चों के लिए, पोतरों के लिए, दोतरों के लिए। बाबा ने दिया सो दिया। सरेंडर होने के बाद कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी पश्चाताप नहीं, कोई भी वर्णन नहीं, अपमान भी नहीं। बाबा हमेशा ही यह शिक्षा देते थे कि संसार के सभी प्राणी मात्र के साथ सदा श्रेष्ठ और एक समान व्यवहार हो। कभी भी, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, किसी के साथ भी भेदभाव न करो। बाबा ने कहा अच्छा बच्चों, तुमने तो देख लिया है ना कि कैसे गाय को खिलाया जाता है, कल से तुम करो। शाम को बाबा ने बुलाया, इधर आओ, तुमने कैसे दिया? तो उसने कहा बाबा जो गाय ज़्यादा दूध देती उसको ज़्यादा चूनी दिया, और जो गाय कम देती उसको कम दिया, जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसको सिर्फ भूसा दिया है।
तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे बराबर का दो, जो आज नहीं दूध दे रही भविष्य में वही तो देगी, और जो आज दे रही वो भविष्य में नहीं देगी, तो कमज़ोर गाय कैसे आगे दूध देगी। बच्चे बराबर का दो। तो एक बार प्यारे बाबा ने हम 21 बच्चों को ऊपर से नाम आया और योग का प्रोग्राम दिया कि सुबह में 3:30 से 4:30 बजे के अंदर हमें भक्तों को साक्षात्कार कराना, मगर सारे ग्रुप का कराना, और सामने एक संदेशी को बाबा बिठा दिया। बैठना कैसा है, विक्ट्री में 21 बच्चों का 10 इधर से 10 उधर से, बीच में 21 बच्चों का मेरे को भक्तों को साक्षात्कार कराना। उसके अंदर 21 बच्चों की स्थिति एक रस ज्योति जगी हुई। अगर 21 में से एक की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो सामने संदेशी कंप्लेन ले आएंगी कि बाबा को इस भगत को साक्षात्कार कराना था, अगर फलाने बच्चे का बुद्धि योग भटक रहा था तो बाबा का साक्षात्कार कराना कैंसिल हो गया। बाबा ने कहा जैसे बच्चे आप जानते हो ना, ग्रुप का फोटो निकाला जाता है, अगर फोटो के अंदर एक भी हिल जाता है तो फोटो खराब हो जाता है। इसी रीति से तुम 21 बच्चों में से एक की भी स्थिति अगर उसी टाइम, अब 1 घंटे में वो 5 मिनट 3 मिनट साक्षात्कार कराने के बाबा जाने कौन से है, मगर उसी टाइम में अगर कोई की भी स्थिति ठीक नहीं होगी तो ऊपर से कंप्लेन आए। और बाबा मुख्य महारथी बच्चों को सिलेक्ट करके बिठाते थे, तो महारथी को तो अपनी पाक को संभालना है, ऐसा ना हो हमारा नाम आ जाए, इसकी बुद्धि भटक रही थी, इसलिए बाबा का साक्षात्कार कराने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। कम से कम 15-20 स्थानों पर बाबा का पत्र जाता था, और जैसे जैसे बाबा लिखते थे, अभी कई तो पढ़ लेते थे बाबा के अक्षर कोई, लेकिन अधिकतर जो नहीं पढ़ सकते थे सिंधी स्क्रिप्ट, उनके लिए ऊपर में ईशु दादी हिंदी में लिख देती थी। खास पोस्ट के लिए समय था कि इस समय जाएगी तो अगले दिन ये दिल्ली में, बॉम्बे में सब जगह मिल जाएगी। बड़ा पर्टिकुलर बाबा उस बात को रखते थे, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते थे। बाबा ऐसा मानते थे कि दुनिया में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कार्य करते हुए हमारी स्थिति और स्मृति श्रेष्ठ है तो हर कार्य श्रेष्ठ है। बाबा छोटे से छोटे कार्य को भी पहले खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और फिर अपने कर्म से दूसरों को शिक्षा देते थे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम गोबर को इकट्ठा करो, उसका लड्डू बनेगा, कोयला मिला करके राख तो काम आएगा सिगड़ी में जलाने का। बाबा मुझे तो आता नहीं है, तुम इकट्ठा करो और मैं बना के दिखाऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। अब भगवान त्रिलोकीनाथ और विश्व कल्याणकारी जो सुख शांति का सागर, वो बेचारा गोबर का अच्छो बनाने लड्डू, उसने सब इकट्ठा किया। बाबा आप चलो, बाबा गए, मिलाया और लड्डू बना के उसको सिखा रहे थे। इतने में कोई विशेष व्यक्ति आया और पहरे वाले भाई से पूछा कि मुझे बाबा से मिलना है, दर्शन करना है। उसने भी सहज भाव में बता दिया कि बाबा तो गौशाला में गए हैं, और वो भी चला गया। उसने जाते ही बाबा के पैरों पे सिर रख के दंडवत कर लिया। उसको गोबर और भूसा कुछ नहीं दिखा। उसको दिख रहा है कि श्री कृष्ण गेंद खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। तो एक वो बन गया ग्वाल बाल और एक श्री कृष्ण, और दोनों गोबर ले रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि बाबा बना के देते थे और वो लेके रखता था। तो बाबा ने बताया कि देखो, जब अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्मृति श्रेष्ठ होगी, तो सारा काम श्रेष्ठ होगा। काम छोटा कुछ नहीं होता है। और यही बाबा
वतन से कहे, बच्चे हमने सिर्फ देश बदला है, स्थूल देश से साकार देश से। अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन वासी बना हूँ। बच्चों, मैं आप सबके सिवाय घर नहीं जाऊंगा, तुम सबको घर ले जाऊंगा। रूप बदला है पर मैं छोड़ के नहीं गया हूँ, मिलता रहूंगा, मिलता रहूंगा। अच्छा जी, ओम शांति।